ब्रज भयो मेहर के पूत, जब यह बात सुनी, सुन आनंदे सब लोग, गोकुल गणित गुनी। ये सूरदास जी ने ब्रज की संपूर्ण लीला को वर्णन किया है। जन्माष्टमी की बड़ी सुंदर बधाई है। हम यहाँ को आज भाव विवेचन कर रहे हैं। ब्रज भयो मेहर के पूत, मेहर नंद मेहर, नंद मेहर के ब्रज में पूत को प्रागट्य भयो है। जब यह बात सुनी, जब सब ब्रजवासी ने ये बात सुनी कि ब्रज में नंद मेहर के पूत हुए है, पुत्र को प्रागट्य हुए है, तो सुन आनंदे सब लोग, गोकुल गणित गुनी। तो यह बात है सुन के सब बड़े आनंदित हुए। गोकुल के गणित जो ज्योतिषी हैं, गणित के हैं ज्योतिषी थे, तो वे और जो गुणी हैं, जो गुणीजन लोग हैं, वो बड़े भारी आनंदित हुए कि नंद मेहर के पुत्र प्रकट हुए। ब्रज पूरब पूरे पुण्य, रूपी कुल सुथेर थुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बल शोध, कीनी वेद धुनी। और नंद मेहर के पुत्र को प्रागट्य भयो है। याय सुन के उनको ये आभास हुआ है कि ब्रज के जो पूर्व जन्मन के, जाने कितने पूर्व जन्मन के जो पुण्य हैं, ब्रज पूरब पूरे पुण्य, जो पूर्व माने पूर्व जन्म के जितने भी पुण्य हैं वे आज पूरे हुए हैं, वे आज पूर्ण हुए हैं। ब्रज पूरब पूरे पुण्य, रूपी कुल सुथिर थुनी, जो नंद बाबा को जो कुल है वहां में सुथिर माने ऐसी स्थिर, सुथिर कहें ब्रजभाषा में स्थिर थी, और थुनी कहें स्तंभ थी। तो बड़ो स्थिर स्तंभ जो है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य थे, या नंद बाबा के कुल में रोप दियो गयो है, दृढ़ता ते जमा दियो गयो है। ग्रह लग्न नक्षत्र बल शोध, कीनी वेद धुनी। और जितने भी ज्योतिषी और पुरोहित जो ब्राह्मण जो लोग हैं, उनने ग्रह लग्न और नक्षत्र को शोध के कीनी वेद ध्वनि, वेद की ध्वनि जो है वो शुरुआत कर दी है। बाकी सुन धाई सब ब्रजनार, सहज सिंगार किए, तन पहरे नौतन चीर, काजर नैन दिए। जब ब्रज की नारन ने ये सुनी है कि नंद मेहर के पुत्र को प्रागट्य हुए है, तो सुन के धाई चली ना है, अपने घरंते गई ना है, दौड़ के गई हैं। इतनी अधिक प्रसन्नता उनको हुई है कि उनके पैर जो हैं वो भूमि पे टिक नहीं रहे। सुन धाई सब ब्रजनारी, सहज सिंगार की। और ब्रजनारी ने बड़ो सहज सिंगार जो है वो अपनो कियो है, बड़े सुंदर बन के, और नंद मेहर के घर पे चलिए, लाला को जन्म भयो है। और तन पहरे नौतन चीर। अब ब्रज की जो नारी हैं वो आजकल की सी नारी तो है ना है कि कोई साहब ब्यूटी पार्लर गई हो, सहज सिंगार किए, और तन पहरे नौतन चीर, और अपने तन पे, अपने शरीर पे उनने नौतन, नौतन की नए नए चीर माने वस्त्र, जो उनके घर में नई साड़ी, नई लहंगा, नई चोली, जो कछु धरो है, ओढ़नी, वो नई नई पहन लिए। तन पहरे नौतन चीर, और का श्रृंगार कियो, और कछु श्रृंगार ना करो, काजर नैन दिए। नैन में काजर जरूर लगाया हुए, काजर नैन दिए। कस कंचुकी तिलक लिलाट, शोभित हार हिये, कर कंकण कंचन थार, मंगल साज लिए। और का श्रृंगार किया ब्रज की नारी ने। जब उनको मालूम पड़ी है कि ब्रज नंद मेहर के कृष्ण को प्रागट्य भयो है, तो कस कंचुकी, कंचुकी कहें चोली थे, तो अपनी चोली जो है वो उनने कस ली है। क्यों चोली क्यों कस ली है? क्योंकि जब आनंद को उत्साह हुए, जब आनंद बहुत ज्यादा प्रकट हुए,
कई व्यक्ति के शरीर में, तो वाको हृदय जो है ना वो प्रफुल्लित होके और वाको विस्तार हुए, और प्रेम जब उमगे तो महिलान के हृदय को, वक्षस्थल को और ज्यादा विस्तार हुए, प्रसार हुए। तो या मारे कस कंचुकी, तो उनने अपनी कंचुकी जो है वो कस ली है, कस कंचुकी तिलक ललाट, और अपने लिलाट पे, अपने मस्तक पे उनने तिलक धारण कर लियो है, बिंदी लगा ली है, और शोभित हार ही, और का श्रृंगार कियो ब्रजनारी ने कि अपने हृदय में हार जो है वो धारण कर लियो, बड़ो भारी शोभायमान हो, और कर कंकण, और हाथन में उनने कंगन पहन लिए, कर कंकन, कंचन थार, और कंचन कहें सोने थे, सोने के थार जो हैं वो अपने हाथन में कंगन पहन के और सोने के थार अपने हाथन में ले लिए, मंगल साज लिए, और बड़े भारी मंगल के साज जो हैं वो उनने ले लिए, रोरी ले लिए, चावल ले लिए, अक्षत कहते कहें, दूब ले लिए, ये सब मंगल की वस्तु हैं। आपको मैं चित्र खींच रहा हूँ, आप कल्पना करके देखो, वहाँ चित्र को अपने आंखन के सामने रखो कि नंद मेहर के पुत्र को प्रागट्य भयो, और कैसे कैसे ब्रजनारी दौड़ दौड़ के श्रृंगार करके और नंद मेहर के नंदालय में जा रही हैं। अब आगे देखो, वे ने अपने अपने मेल निकसी भांत भली, मानो लाल मुनिन की पात पिंजरन चूर चली। वे अपने अपने मेल, और वे ब्रज की नारी जो हैं वो अपने अपने मेल, अपनी अपनी संग की बाहेली सहेली ने लेके, जो उनकी पारों ने, जिनते उनको मेल मिलाप सही है, उन सवन ने लेके, औरत जो है आपने देखी भी होगी कि अपनी जिनते उनको मेल मिलाप ज़्यादा बढ़िया रहे, उनको संग लेके जाएं, चाहे 2 मिनट 10 मिनट उन्हें उनको वहीं इंतजार में खड़ो रहना पड़े। तो वे अपने अपने मेल निकसी भांत भली, बड़ी बड़ी भांत थे, बली भली भांत थे, और बन समर के वो निकली हैं अपनी अपनी संग की सहेली ने लेके। कैसे निकली हैं? मानो लाल मुनिन की पांत पिंजरन चूर चली। ऐसे लग रहा है जैसे लाल मुनि नाम की एक चिड़िया हो, वो चिड़िया जैसे पिंजराएं तोड़ के चल रही हो, मानो पिंजरा में बहुत दिनांते वो चिड़िया जो है वो बंद कर रखी हो, लाल मुनि की चिड़िया, और बड़ा भारी वो कष्ट में हो और पिंजरा खोल दियो हो, या पिंजराएं तोड़ के कैसी आनंदित होके दौड़ के चले, ऐसे चली। वेगा में मंगल गीत मिल 10-5 अली, मानो भोर भयो रवि देख फूली कमल कली। और वे ब्रजनारी ऐसे ही नहीं जा रही है, मंगल गीत गाते हुए जा रही है। वे गांव में मंगल गीत मिल 10-5 अली, 10-5 मिल के मंगल गीत गाती हुई जा रही है। और मानो, और कैसी लग रही है वो? मानो भोर भयो रवि देख, मानो भोर कहें प्रातः काल थे, प्रातः काल होता हुआ देख के, रवि माने सूर्य को देख के, फूली कमल कली, जो कमल की कली अब तक कली के रूप में ही, वे सूर्य को देख के जैसे कमल की कली खिल जाए, पुष्प बन जाए उनको, ऐसे वे गोपी भगवान कृष्ण के जन्म को, प्रागट्य को समाचार सुन के ऐसे फूल गई हैं, प्रसन्न है गई हैं। और अंचल उड़त न जान्यो सारी सुरांग सुही, मुख माड्यो रोरी रंग सेंदुर मांग छुई। वे गोपी इतने आनंद में कि उनके वक्षस्थल पे, उर पे जो आंचर है वो वहां दौड़ भाग में कब उड़ गए है और उनको वक्षस्थल उघर गए है, उनको मालूम ही ना है। नहीं, औरत जो है वो अपने लाज को बड़ी संभाल के रखे, और जहाँ ब्रज की नारी तो बहुत ज्यादा लज्जाशील हो। तो उर अंचल उड़त न जान्यो सारी सुरंग सुही, और जो साड़ी उन्होंने धारण कर रखी है, कैसी साड़ी धारण कर रखी है? सुरंग रंग की, लाल रंग की, लाल रंग की जो मंगल के समय जो पहनी जाए ऐसी साड़ी उन्होंने धारण कर रखी है। और मुख मांड्यो रोरी रंग, और अपने मुख पे उनने रोरी को रंग मांड लियो है।
ये जो ब्रज की गोपी हुए ना, इनके बड़े बड़े अजीब तरीके के श्रृंगार हुए। आप कभी यहाँ आओ तो ब्रज की गुजरीन ने देखो, वे सज के और यहाँ टिपका लगा लेंगी, यहाँ फूल बना लेंगी। तो मुख मांड्यो रोरी रंग और सेंदूर मांग छुई, और अपनी मांग में उनने सिंदूर भर लिया है। बड़ी सुहागिन औरत है। श्रम श्रवणन तरल तरोना बेनी सिथेल गुही, सिर बरसत कुसुम सुदेश मानो मेघ पुई। और कहा उन्हें श्रृंगार करो है। श्रम श्रवणन तरल तरोना, उनने अपने कानन में तरल माने चंचल और तरोना माने कुंडल, अपने कानन में, श्रवण कहे कांति, अपने कानन में उनने चंचल कुंडल धारण कर रखे हैं। जैसे वो भागदौड़ कर रही हैं, चल रही हैं, जा रही हैं, तो उनके कुंडल हिलते हुए शोभायमान हो रहे। श्रम श्रवणन तरल तरोना और बेनी शिथिल गोई, बेनी कहीं चुटिया थी। चुटिया जो है उनने बड़ी शिथिल माने ढीली गोही है। चुटिया जो है वो कर्री ना बांधी, शिथिल। अब शिथिल क्यों बांधी है? क्योंकि शिथिल जब ढीली चुटिया जब बांधी जाए तो वो ज्यादा मोटी और ज्यादा सुंदर शोभायमान हो। तो ये हमारे यहाँ आनंद के अवसर पे उन्होंने शिथिल चोटी जो है वो गुनी गोही है। और सिर बरसत कुसुम सुदेश मानो मेघ भुई, और ऐसे ऐसे पुष्पन के श्रृंगार गोपी ने, ब्रज की नारी ने, प्रजांगना ने धारण कर रखे अपने मस्तक पे, कि जब वे जा रही हैं तो उनके सिर पर ते वो कुसुम जो हैं, वो पुष्प जो हैं, वो झरझर के गिर रहे हैं। और वे कैसे शोभायमान हो रहे हैं? मानो मेघ भुई, ऐसा लग रहा है जैसे मेघ माने बादल जो है, बादल के पुष्प रूपी फुई, फुहार जो है वो उनके मस्तक पे गिर रही हैं, उनके मुखमंडल पे गिर रही हैं। पिए पहले पहुंची जाए अति आनंद भरी, लाई भीतर भवन बुलाए सब शिशुपाय परी। ये गोपी ठाकुर जी के जन्म के समाचार को सुन के इतनी आनंदित हैं कि अपने पिए, अपने पतिनते पहले पहुंच गई हैं। जबकि आदमी तो, पुरुष तो ज्यादा तेज भागे, बाकू कछु श्रृंगार भी नहीं करना पड़े, बाकू ज्यादा कछु वस्त्र भी धारण नहीं करने पड़े, तो वैसी। लेकिन ये इतनी आनंदित है कि पिए पहले, अपने पियनते पहले पहुंच गई है। पिए पहले पहुंची जाए अति आनंद भरी, बड़े आनंद में भरी हुई है। और लई भीतर भवन बुलाए सब शिशु पाए परी। मैया यशोदा ने देखो, और मैया यशोदा के और पास जो और बाटे बड़ी बूढ़ी जो बैठी औरत, उनने जब देखी कि इतनी ब्रजगोपी आई हैं, तो लई भीतर भवन बुलाए, जट वे घर में भीतर बुला नहीं है। लई भीतर भवन बुलाए सब शिशु पाए परी, सब शिशु जो भगवान श्री कृष्ण है उनके पामन में जाके पड़ गई हैं। एक बदन उघार निहारत देत आशीष खरी, चिरजियो यशोदानंद पूरन काम करी। और ब्रज की गोपी इतनी आनंदित हैं कि एक बदन उघार निहारत, ठाकुर जी के बदन को, ठाकुर जी के अंग को उघार उघार के देख रही हैं। एक बदन उघार निहारत तेत आशीष खरी, और बड़ो आनंदित होके आशीष दे रही हैं, मतलब आशीर्वाद दे रही है ठाकुर जी को। देत आशीष खरी, बड़ो शुद्ध आशीष दे रही है। देत आशीष खरी, और का आशीष दे रही है? चिर जियो यशोदा नंद पूरन काम करी। यशोदा को नंद जो है ये चिर जीवे, लंबे समय तक खूब लंबी उम्र हो जाएगी, और पूरन काम करी। हमारा तो आज काम ही पूर्ण कर दिया है। धन्य धन्य दिवस धन्य रात्र, धन्य ये पैर घड़ी, धन्य धन्य मेहर जू की कूख, भाग सुहाग भरी। और गोपिका कह रही है कि धन्य धन्य दिवस धन्य रात्र, ये जो दिन है
जो भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को जो दिन है ये धन्य है, बड़ो भारी भारी धन्य दिन है, धन्य धन्य दिवस और धन्य रात्र, और ये रात भी बड़ी धन्य है जहाँ में भगवान श्री कृष्ण को प्रागट्य हुआ। और धन्य यह पहर घड़ी, और जो रात्रि को पहर है ये भी धन्य है, और जहाँ घड़ी में भगवान श्री कृष्ण को जन्म हुआ है वो भी बड़ा धन्य है। धन्य धन्य मेहर जू की कूख भाग सुहाग भरी। और वे गोपी कह रही हैं कि मेहर यशोदा जो है वहाँ की कूख जो है, वहाँ की कोख जो है वो बड़ी भारी धन्य है। और भाग सुहाग भरी, कैसे भागन की कैसे सौभाग्य से भरी भई है वो कूख, वो भी धन्य है। जिन जायो ऐसो पूत सब सुख फलान फरी, थिर थाप्यो सब परिवार मन की शूल हरी। जिन जायो ऐसो पूत, कोख को क्यों धन्य धन्य बता रही हैं कि जा कोख ने जायो, जायो माने प्रकट कियो, ऐसो पूत नंदलाला जैसो पूत, सब सुख फलन फरी, सारे सुखन को देवे बारो, सारे सुखन को फल रूप भगवान श्री कृष्ण को स्वरूप प्रागट्य जाने ऐसो पूत जायो, कोख बड़ी सौभाग्यशाली है। थिर थाप्यो सब परिवार, और माने संपूर्ण परिवार जो है नंद बाबा को, थिर माने स्थिर होके थाप दियो है, दृढ़ कर दियो है। भगवान कृष्ण को जन्म जब तक नहीं हुआ नंद बाबा यशोदा के, तो परिवार तो बड़ो डामाडोल हो, तो थिर थाप्यो सब परिवार मन की शूल हरी, और मन को जितनो भी शूल कहे कष्ट थे वहां को हरण कर लिया। सुन ग्वालन गाय बहोर बालक बोल लिए, गोई गुंजा घस बन धातु अंग अंग चित्र ठये। सुन ग्वालन गाय बहोर, अब ग्वाल भी कमनाए। उनने जब ये सुनिए कि भगवान कृष्ण को जन्म हुआ है, यशोदा मैया के लाला उत्पन्न हुए है, तो उनने सबरे बालक बोल लिए और उनसे कह दिए गाय बहोर, गायन ने लौटा दो, आज गैया ने चरबे के काजे मत ले जाओ। सुन ग्वालन गाय बहोर, गायन को वापस ले लियो है कि घर में बांध्यो, और बालक बोल लिए, और अपने बालक जो है जो ग्वारिया जो गैया ने चरा जाए करे वे सब बोल लिए आ जाओ रे, आज मत जाओ, आज जावे की जरूरत ना है। गुहि गुंजा घस बन धा, अब उन ग्वाल वालन पे, उन ब्रजवासीन पे कोई ऐसा श्रृंगार तो है ना हो, कोई बहुत जोर की कोई हार पहनेंगे कि कोई हीरा जवाहरात पहनेंगे, ऐसा कुछ श्रृंगार तो है ना हो। तो गोही गुंजा, तो गुंजा माला धारण कर लिए, और घसे बन धातु, बन धातु का ही कहीं गेरू ते कहीं, गेरू जो है ना लाल वातु वाते कहीं बन धातु, तो उनने वो गेरू जो है वो घिचड़ी हो, सबते सस्तो सबते सहज प्राप्त हो, जंगल में मिले लाल मिट्टी हो बाते गेरू के, तो वो घिचड़ी हो, और अंग अंग चित्र ठये, और अपने अंग अंग पे बड़े चित्र बना लिए, चित्र में चित्र है गए, इतने आनंद थे। सिर दद माखन के माट गावत गीत नए, संग झांझ मृदंग बजावत सब नंद भवन गए। सिर दद माखन के माट, और उन ग्वालन ने कहा करो है अपने सिरन पे दधि माने दही के और माखन के माट, माट के मटकानते वे धारण कर लिए, ले लेके चले दद और माखने। सिर दद माखन की माट गावत गीत नए, बड़े भारी नए नए प्रकार के गीतन गाते हुए आ रहे हैं। ये जो नंद उत्सव पे जो दद कांदो आंगन नंद के हुए हो ना, ये सब दही माखन और गोरस से ले लेके आए ग्वाल, कोई नंद बाबा के घर को थोड़ी हो, सब ले लेके आए। उनके पास और का वस्तु ही बेचारे, इनके पास सब ते आनंद की वस्तु, सब ते प्रसन्नता की वस्तु यही, तो वह लेके आई। और संग झांझ मृदंग बजावत सब नंद भवन गए, ऐसे ना गई चुपचाप, झांझ मृदंग बजाते हुए नाचते हुए और नंद के भवन में गई सब। एक नाचत करत कोलाहल छिरकत हराद दही, मानो बरखत बहादो मास नदी ग्रत दूध भई।
अब वे ग्वाल वाल क्या कर रहे हैं, एक नाचत, एक नाच रो है, एक करत कोलाहल, एक वैसी कोलाहल मचा रहा, बहुत जोर ते हल्ला मचा रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। छिरकत हरद दही, और सब क्या कर रहे हैं, हरद हल्दी मिलो जो दही है, पीलो दही जो है बाबू छिड़क रहे हैं लोगन के ऊपर। और कैसा लग रहा हो, मानो बरखत भादो मास, ऐसा लग रहा है जैसे भादों के महीना में बादल बरस रहे हो और नदी घृत दूध बही, और वह बादल के बरसवे पे घृत माने घी और दूध की नदी बह चली हो, इतनो भारी दही माखन जो है वो उनने लुटायो। जाको जही जही चित जाए, कौतुक तही तही, रस आनंद मगन ग्वाल, काहू बदत नहीं। जाको जही जही चित जाए, या भगवान श्री कृष्ण के जन्म के आनंद के समय पे जाको जहां जहां पे चित्त जा रहा है, जाको जहां जहां पे मन लग रहा है, कौतुक तहीं तहीं, वहीं वहीं कौतुक है। कोई नाच रहा हो तो नाच में वहां का चित्त लग रहा हो तो वहीं कौतुक है। कोई गा रहा है, कोई दही में लेट लगा रहा है, तो जाको जहीं जहीं चित्त जाए, कौतुक तहीं तहीं, और रस आनंद मगन गोपाल, आनंद के रस में मग्न है ग्वाल, काहू बदत नहीं, का ये बद ना रही में, का ये अपने सामने कुछ समझ ना रही। एक धाय नंद जूप जाए, पुण्य पुण्य पाए परे, एक आप आप ही माज, हंस हंस अंक भरे। एक ग्वाल क्या कर रहा है, एक धाय नंद जू पे जाए, एक दौड़ के, धाय माने दौड़ के नंद जू के पास गए हुए, और पुन पुन पाए परे, और बेर बेर में पुन पुन के बेर बेर ते बार बार नंद जी के पामन में पड़ रहे हैं, नंद जू के पाए परे, और एक आप ही माज, एक आप अपने आप में ही हंस हंस अंक भरे, हंस हंस के, और लोगन ने गोदी लगा रहा है, हृदय ते लगा रहा है, बाबरे अरे। एक अंबर सब ही उतारी, देत निशंक खरे, एक दध रोचन और दूब, सवन के शीस धरे। अब यह वर्णन सुन के आपको लग रहा होगा कि ब्रजवासी कितने आनंद में। एक अंबर सबई उतार, एक ग्वाल ने क्या करिए, अपने सबरे वस्त्र उतार दिए, अंबर गए वस्त्र थे, एक अंबर सबही उतार, सबरे अंबर सबरे वस्त्र उतार दिए, और देत निशंक खरे, सबरे तो वस्त्र उतार दिए और निशंक बिना काई शंका के खड़ो है, एक तो बावर हो रहा है, और एक दधिरोचन और दूध समन के शीश धरे, और दूसरों का कर रहा है, दधिरोचन दही जो है और मक्खन जो है वो, और दूध, दधिरोचन के दही में ते रोच के मथके जो निकालो जाए, ऐसो माखन जो है वो, और दूब उस सबन के शीश पे धर रहा है, सबन के मस्तक पे धर रहा है। तब नंद नहाए भय ठाड़े, अर कुश हाथ धरे, नादी मुख पितर पुजाए, अंतर सोच हरे। तब का हो, नंद नहा के खड़े हुए, तो ग्वाल वालों ने समझ ने दूध दही में माखन में नंद बाबा बिल्कुल सराबोर कर दिए। तो तब नंद नहाए के ठाड़े बही, और अर कुश हाथ धरे, और वे अपने हाथ में कुशा जो है बाबू धारण कर रही है, और नादी मुख पितर पुजाए, और उन्हें कुशाते पितरन के पूजा के काज बहुत काम आवे कुशा, तो नादी मुख को पूजो है और पितरन को पूजो है, और अंतर सोच हरी, और अपने अंतर के, अपने हृदय के सोच को, चिंतन को हरण किया। घस चंदन चारु मंगाए, विप्रन तिलाक करें, बर गुरुजन द्विजन पहराए, सबन के पाए परे। और नंद बाबा ने क्या करो,
घस चंदन, चंदन घिस होए, चारु माने सुंदर, सुंदर चंदन घिस के मंगाए होए, और विप्रण तिलक करें, विप्रण के ब्राह्मणन के माथे पे तिलक कर रहे हैं। बर गुरुजन द्विजन पहराए, और अपने जो गुरुजन हैं और द्विज, द्विज कहें ब्राह्मण थे, द्विजन, द्विज क्यों कहें ब्राह्मण थे, द्वि कहें दो, और जा कहें जन्म, जा को जन्म दो बार हुए, एक बार तो कोख में ते जन्म हुए, और एक बार जब यज्ञोपवीत हुए तब जन्म हुए, तो ये हमारे दो बार जन्म हुए, ये हमारे द्विज कहें। बर गुरुजन द्विजन पहराए, द्विज माने ब्राह्मणन को पहरा के, उनको बस पहरामनी करके समन के पाए पड़े, नंद बाबा समन के पामन में पड़े। गन गैया गिनी न जाए, तरुण सुबाच बढ़ी, नित चरे जमुना जू के काछ, दूने दूध चढ़ी। गन गैया गिनी न जाए, और इतनी गैया ब्राह्मणों को देवे के काजे नंद बाबा ने बुलाई हैं कि वे गिनी नहीं जाए, अगणित गैया, गन गैया गिनी न जाए। और कैसी गैया हैं, तरुण, बड़ी मुष्टंड और युवा, बूढ़ी गाय ना है, युवा गाय हैं, तरुण सुबच्छ बड़ी, और जिनके बछड़ा बछिया जिनके नीचे हैं, ऐसी गैया हैं। और नित चरे यमुना जू के काछ, और वे कैसी गैया हैं, जो यमुना जी के काछ में, यमुना जी को जो किनारा है जहाँ में खूब हरियाली रहे, वहां वो चरे नित्य रोजाना, दूने दूध चढ़ी। और ऐसी गैया हैं कि वे उनमें जितना दूध होना चाहिए उनके थनन में, वहाँ तो दूनों दूध उनके हैं। क्यों कि एक तो यमुना जी के काछ पे वो चरे यूं, और एक आज नंदलाल को जन्म हुआ है, तो गैयान को भी प्रेम उमड़ उमड़ के और दूध के रूप में उनके थनन में दिखाई दे रहा है। खुर रूपे तावे पीठ, सोने सींग मढ़ी, ते दीनी द्विजन अनेक, हरख आशीष पढ़ी। ऐसी जो गैया हैं उनके खुर जो हैं वो रूपे ते, मढ़े, और तामे पीठ, और पीठ पे उनके पे तामे ते, तामे के आभूषण जो हैं ताम्र के, वो जड़ दिए, और सोने सींग मड़ी, और उनके सींग जो हैं सोने ते मड़ दिए महाराज। ते दीनी द्विजन अनेक, वे द्विज के हैं ब्राह्मणन थे, वो अनेक ब्राह्मणन को ऐसी गैया दान करिए। हरख आशीष पड़ी, और उन ब्राह्मणन को जब ऐसी युवा और दूध ते चढ़ी हुई और सोने के सींगन ते मड़ी हुई जब गैया मिल गई है, तो उन्होंने हरख के बड़ो आशीष पढ़ो है, बड़ो आशीर्वाद दियो है। तब अपने मित्र सुबंधु हंस हंस बोल लिए, मथि मृग मधुमलय कपूर, माथे तिलक किए। अब नंद बाबा ने जब ब्राह्मणन को सम्मान कर दियो है, तब अपने बंधु बुलाई, तब अपने मित्र सुबंधु, तो अपने मित्र बुलाई और सुबंधु अपने भाई बुलाई, और हंसे हंसे बोल लिए, हंस हंस के उनको बुलाया, अरे यहाँ। और मथि मृगमद, मृगमद गाय कहीं कस्तूरी थी कहीं, जो मृग को भी हिरण को भी जो मदमस्त कर दे, ऐसी वस्तु का है कस्तूरी। तो मथ मृगमद, मृगमद को मथ के, और मलय, मलय गाय कहीं चंदन थी, चंदन और कपूर इनते, इनको मथ के, और जो वस्तु बनाई है, जो बनाए हुए तिलक, वाते माथे तिलक दिए, उनके मस्तक पे तिलक लगा रहे हैं। उर्मणि माला पहराए, बसन विचित्र दिए, मानो बरखत मास आषाढ़, दादुर मोर जिए। और का करो ने उर्मणि माला पहनाए, अपने मित्र और सुबंधन को उनके हृदय में मणि की माला पहनाई है, और मणिमाला पहराए, वसन विचित्र दिए, और वसन के हैं वस्त्र थे, बड़े भारी विचित्र प्रकार के वसन वस्त्र जो हैं वो उनको दिए। मानो कैसो लग रहा है, मानो बरखत मास आषाढ़, मानो ऐसा लग रहा है जैसे आषाढ़ मास में बरसात हो रही हो, बारिश हो रही हो। दादुर मोर जिए, दादुर कहे मेंढक थे, जैसे मेंढक और मोर जो हैं उनको जीवन प्राप्त हुए, वो बड़े आनंदित हो गए, ऐसा लग रहा है।
बरबंधी मागध सूत आंगन भवन भरे, ते बोले ले नाम हित को ना बिसरे। बरबंदी, अब जब नंदलाला को जन्म को समाचार सुनो तो बंदी जन आ गई जो बिरदावली गांव में, और मागध के भाट थे, भाट आ गए, सूत ऐसे जो सारथी वगैरह हैं वो आ गई, और आंगन भवन भरे, और नंद बाबा को जो आंगन है और भवन है वो बिल्कुल भर गवा, खचाखच, जगह ना रही नेक भी। आंगन भवन भरे, ते बोले ले नाम, नंद बाबा ने उनको नाम ले के बुलाया हुआ है, ते बोले ले नाम हित को ना बिसरे, और अपने हित की बात है कौन बिसर सके। जिन जो जाचो सो दीनी, रसन दराय ढरे, अति दान मान प्रधान, पूरन काम करे। जिन जो जांच्यो, जांच्यो माने याचना करी, याचक, तो जिनने जो कछु याचना करी है, जो कछु मांगो है, सो दीनी, नंद बाबा ने वही दीना उनको, रखो नहीं कछु। रस नंद राय ढरे, नंद राय तो आनंद के रस में ढरक रहे हो, उनको आनंद को रस। नंद बाबा को तो भैया चौथे पन में जाके पुत्र की प्राप्ति भई है, तो वाकई तो आनंद की कोई कमी ना है। अति दान मान प्रधान, और नंद बाबा ने अत्यंत दान कियो है, सबको मान कियो है, और परिधान, समन को वस्त्र भेंट किए हैं, पूर्ण काम करें, और समन को काम पूर्ण कर दियो है। तब रोहिणी अंबर मंगाए, सारी सुरांग घनी, ते दीनी बधु ने बुलाए, जैसी जाए बनी। अब नंबर आयो ब्रज की नारीन को, गोपीन को, जो सबसे पहले आई हैं, उनको नंबर सबसे पीछे आयो। तब रोहिणी ने क्या करो, अंबर मंगाए, वस्त्र मंगाई, सारी सुरंग घनी, और कैसी साड़ी मंगाई है, सुरंग रंग की, लाल रंग की साड़ी मंगाई है। ते दीनी बधू ने बुलाए, और वे सारी ब्रज की जो बधू है ना, जो बहू आई हैं, उनको बुला के दई, जैसी जाए बनी, जैसी जाकू बनी है, जो जाकू अच्छी लग रही है वही साड़ी दी है। वे अति आनंदित बहोर, निज गृह गोप धनी, मिलन किसी देत आशीष, रुचि अपनी अपनी। अब जब उनको साड़ी मिल गई है गोपीन को, तो वे अति आनंदित बहोर, बहुत ज्यादा आनंदित हैं वे, और निज गृह गोप धनी, अपने गृह की, गोपन की वो धनी है, या गोपन के संग हैं वो। मिल निकसी दे तथी आशीष, और वे वहां नंद बाबा के घर थे, नंदालय थे, मिल के निकसिए आशीष देती हुई, रुचि अपनी अपनी रुचि थे, अपने अपने प्रकार थे, आशीष देती हुई निकली है। तब घर घर भेरी मृदंग, पटे निशान बजे, बर बांधी बंधन माल, अर ध्वज कलश सजे। अब नंद बाबा के यहाँ जो लाला को जन्म भयो है, वाते घर घर पे भेरी बज रही हैं, जो मंगल के समय पर बजाई जाए, और मृदंग बज रहे हैं, और पटे निशान बजे, और विभिन्न प्रकार के निशान जो हैं, जो झंडा हुए, ध्वज हुए, वे, और बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे हैं। बर बांधी बंधन माल, और गोपी ने क्या करो, अपने अपने घरन पे बंधनवार बांधी है। बंधनवार तो तुम जानते होंगे, हरे पत्तान की जो लड़ी सी हो, जो दरवाजे पे बांधी जाए। बर बांधी बंधन माल, और ध्वज कलश सजे, और उन्हें समन ने अपने घरन पे ध्वज, झंडा और कलश जो है वो सजाई। तब ता दिन ते वे लोग, सुख संपत्ति न तजे, सुन सूर सवन की यह गति, जे हरि चरण भजे। तब ता दिन ते वे लोग, तब वाई दिन ते वे लोग, सुख और संपत्ति न तजे, उनने सुख और संपत्ति को त्याग नहीं किया, उनको सुख और संपत्ति की कोई कमी नहीं हुई है।
अब सूरदास जी कह रहे हैं कि सुन सूर सवन की यह गति। सूरदास जी कहें समन की ये गति है, जे हरि चरण भजे, जिनने हरि के चरणार बिंद को भजन किया है उनकी समन की यही गति है। ब्रज भयो मेहर के पूत जब ये बात सुनी। सूरदास जी पहले जो पद लिखे करे, मैं सब पथ तन को टीको, हम सब पथ तन को टीको, तो महाप्रभु जी ने कही कि सूर है कि ऐसे काय को घिघियाते कि हूँ प्रभु मैं सब पथ तन को टीको, सबरे पापीन को मैं वो हूं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, ऐसे क्यों घिघियारो है। सूर होके, यहाँ दो भाव हैं, सूर माने वीर ते के और सूर माने सूरदास। सूर होके यार ऐसे घिघियारो है, तो मान की कछु भगवान लीला गाओ। तो सूरदास ने कही कि प्रभु मेरे हृदय में भगवान लीला को कुछ भाव उत्पन्न हो ही ना रहे हो। तब सूरदास जी ने कही महाप्रभु जी ने, तो जाओ स्नान करिए आओ जमुना जी में। तो जमुना जी में जब स्नान करके आई और उनको जब ब्रह्म संबंध दियो, तो सबसे पहले उनने ये पद को, भगवान लीला को ऐसो स्फुरण उनके सूरदास जी के हृदय में हो कि ये पद उनने सबसे पहले लिखो, ब्रज भयो मेहर के पूत जब ये बात सुनी। और महाराज ऐसो पद लिख दियो कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय की पूरी लीला ऐसे सुंदर चित्र की तरह दृश्यमान हो जाए। ऐसे समझो जैसे एक पूरा दृश्य आंखन के सामने दिख हो। ब्रज भयो मेहर के पूत जब यह बात सुनी, या पद को भाव विवेचन सुन के आपको कैसा आनंद प्राप्त हो, मुझे जरूर कमेंट करके बताइयो, ताकि मैं और पदन उनके भाव विवेचन करने के काजे मैं लालायित है सकूं, प्रोत्साहित है सकूं। आप सबन को संबल मुझे मिलता रहे, मुझे बहुत अच्छा लगे। जय श्री कृष्ण।